किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है कि वहाँ का लॉजिस्टिक सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए। और इसी संदर्भ में भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक सर्वे कराया था। इस सर्वे को कंडक्ट किया था नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और उन्होंने इस सर्वे में ये कंक्लूड किया कि पिछले एक दशक में यानी पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में काफ़ी क्वालिटेटिव चेंज हुए हैं। आज से 10 साल पहले जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट था वो भारत की जीडीपी का लगभग 13 से 14% था, जो कि 21-22 में कम होकर लगभग 8 से 9% के आसपास आ चुका है। ये अत्यंत ही सराहनीय उपलब्धि है, और इस अचीवमेंट का, इस उपलब्धि का कारण ये है कि पिछले कुछ सालों से भारत की सरकार ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस किया था, और जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से लेके तमाम जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, उसकी वजह से भारत ने अपने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में लगातार इम्प्रूवमेंट किया है। इसी से मिलता जुलता जो एक और रिपोर्ट है वो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI। ये वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है हर 2 साल के इंटरवल पर। 2023 में LPI में भारत का जो परफॉर्मेंस है अपने पिछले परफॉर्मेंस से इम्प्रूव हो गया 6 पॉइंट से, और भारत अभी वर्ल्ड में 38 रैंक पे है LPI परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पर। और ये LPI वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है। 6 पैरामीटर हैं जिसके ऊपर बेस्ड होता है ये LPI इंडेक्स। इसमें पहला पैरामीटर है एफिशिएंसी ऑफ क्लियरेंस प्रोसेस बाय बॉर्डर कंट्रोल एजेंसीज इंक्लूडिंग कस्टम्स, यानी कि कितनी जल्दी, कितनी एफिशिएंटली टाइम बाउंड मैनर में कस्टम क्लियरेंस और जो गुड्स एंड कमोडिटीज़ दूसरे देशों से आ रहे हैं जो भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, उसे कितना एफिशिएंटली हम हैंडल कर सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा पैरामीटर है क्वालिटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है कि भारत में अभी किस तरीके का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, यानी रेलवे कैसा है, एयरपोर्ट कैसे हैं, पोर्ट्स कैसे हैं, IT इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये सेकंड पैरामीटर है। थर्ड पैरामीटर ईज़ ऑफ अरेंजिंग कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड शिपमेंट्स, यानी कितनी आसानी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत में शिपमेंट यानी जहाज़ अरेंज किया जा सकता है, और ये कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ये थर्ड पैरामीटर है। फोर्थ पैरामीटर है कॉम्पिटेंस एंड क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, कस्टम एजेंट्स इत्यादि। जो फिफ्थ पैरामीटर है वो है एबिलिटी टू ट्रैक एंड ट्रेस कंसाइनमेंट, यानी जो लॉजिस्टिक्स या कंसाइनमेंट का मूवमेंट है क्या उसे IT इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ा गया है और वो टाइम बाउंड मैनर में अपडेट कर रहा है कि अभी शिपमेंट किस जगह पहुंचा, क्या स्थिति है, किस स्टेज पे है। ये फिफ्थ पैरामीटर है। सिक्स्थ पैरामीटर है टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट इन रीचिंग डेस्टिनेशन विद इन दी शेड्यूल्ड और एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम, यानी कि टाइम बाउंड मैनर में या जो सीमा तय की गई है अपने डेस्टिनेशन पे किसी शिपमेंट को पहुंचाने का, क्या उस टाइमलाइन को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सिक्स्थ पैरामीटर है। इन सभी पैरामीटर्स में भारत ने लगातार प्रोग्रेस किया है, तरक्की की है। और 2018 में जब LPI आई थी तो उस समय भारत की रैंकिंग 44 थी, जो 2023 में इम्प्रूव होकर 38 हो गई है। भारत का ओवरऑल रैंकिंग इसमें 3.4 है, और जो मैक्सिमम रैंकिंग दी जाती है इसमें वो 5 है। तो इस तरीके से भारत ने काफ़ी लंबी उड़ान भरी है अपने लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर में, और आने वाले समय में ये हमारी इकनॉमी को और गति देगा।